खरीद बिक्री के स्टॉक वाले घर में तुम वहाँ क्या लेकर आए थे? ऐसी चीज रखी जो किसी को खानी नहीं चाहिए थी। एक आदमी जो अपनी गर्लफ्रेंड की निशानी नहीं ढूंढ पाया, उसने हॉटपॉट में जहर डाल दिया और उसकी गर्लफ्रेंड की 4 सहेलियों को मार डाला। इस बार जहर की मात्रा पिछली बार से ज्यादा सटीक थी। चिंता मत करो, ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। असल में यह पहली बार नहीं था जब उसने जहर डाला था। कुछ समय पहले वह अपनी पत्नी और आबाओं के साथ आखिरी बार खाना खा रहा था। खाने के दौरान पत्नी ने उससे कहा, तुम जो गबन किया हुआ सरकारी पैसा है उसे वापस करो। असल में जियामिंग एक ऐसा आदमी था जो बीवी के पैसों पर जीता था। एक फीनिक्स मैन और आबाओ उसकी पत्नी आपहोंग की चचेरी बहन थी। दोनों चोरी छिपे प्यार करने लगे। फिर जियामिंग ने आबाओ के फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करने का फायदा उठाकर बहुत सारा पैसा हेरा फेरी में उड़ा दिया। जब आपहोंग को यह सब पता चला तो उसने दोनों को 10 दिन का वक्त दिया कि वे पैसा वापस करें, वरना वह पुलिस में रिपोर्ट करेगी। क्या तुम सच में ऐसा करने जा रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ। पति, तुम जो चाहो कर लो, बस पुलिस को मत बुलाना। मैं पुलिस को ही बुलाऊंगी। आपहोंग को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी अपनी बहन जैसी आबाओ ही उसे चाकू मार देगी। गुस्से में आपहोंग ने चाकू से अपनी 2 उंगलियां काट दी और मरने से पहले आबाओ को भी खत्म करने की ठान ली। लेकिन तभी उसके पेट में भयंकर दर्द उठा। असल में जियामिंग पहले ही हॉटपॉट में जहर डाल चुका था। यही वजह थी कि आबाओ ने खाना खाने से इनकार किया था। फर्श पर तड़पती पत्नी को देखकर जियामिंग ने एक ब्रीफकेस निकाला जिसमें 5 लाख थे और कहा, ये तेरे लॉकर से चुराए हैं। तेरे मरने के बाद मैं और आबाओ ये पैसे लेकर विदेश भाग जाएंगे। इतना कहकर उसने कांटे से आपहोंग को 10 से ज्यादा बार गोद डाला। अपना गुस्सा निकालने के बाद दोनों ने मिलकर आपहोंग की लाश इमारत की छत पर रखे पानी के टैंक में फेंक दी। सब खत्म होने के बाद वे पैसों के साथ भागने लगे, लेकिन आबाओ अचानक बोली, मेरा मोबाइल कमरे में रह गया। जियामिंग ने पैसे का ब्रीफकेस पकड़ लिया और बोला, तुम अकेले जाकर ले आओ। लेकिन उसे क्या पता, ब्रीफकेस में असली नोट नहीं बल्कि नकली थे। जब उसे पता चला और वापस लौटा तो आबाओ असली पैसे लेकर थाईलैंड घूमने जा चुकी थी। जियामिंग ने उसे वापस बुलाने के लिए उसके दादाजी की जान की धमकी दी। आबाओ पहले बहुत नाराज हुई, लेकिन फिर जियामिंग के झूठे सच्चे प्यार के जाल में फंस गई। मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि मैंने आपहोंग को मार दिया, पर मैं ये सब इसलिए कर पाया क्योंकि वो तुम्हारे साथ बुरा कर रही थी। अब वो मर चुकी है, कोई नहीं जो हमें रोक सके। वापस आ जाओ, मुझे पैसों की परवाह नहीं। ऐसे ही आबाओ मान गई। उसने ट्रैवल ग्रुप छोड़ दिया और जियामिंग की बताई गाड़ी में बैठकर घर की ओर चली गई। लेकिन उसी बस में ट्रैवल ग्रुप की 4 और लड़कियां भी सवार हो गईं, जिन्होंने सोचा कि थोड़ी सवारी फ्री में हो जाएगी। उन्हें क्या पता था, जिस पल उन्होंने उस बस में कदम रखा उसी पल उनकी मौत लिखी जा चुकी थी।